Good morning, dear student. I am your computer teacher, and today I am going to start lesson 2 helping hands of computer. Okay, lesson 2 का क्या नाम है हमारा helping hands of computer. So let's start. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके हेल्पिंग हैंड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. The computer system is a group of integrated parts that have the common purpose of performing various operation. अब कंप्यूटर के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो हर अलग ऑपरेशन अलग एक्शन परफॉर्म करते हैं. A computer works by combining input, storage, processing and output. All the main part of a computer system are involved in one of these four process. अब कंप्यूटर सिस्टम का सारे जो मेन 4 पार्ट्स हैं वो इन्हीं 4 प्रोसेस में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका इनपुट कराने के लिए जिसकी इतनी सारी इनपुट डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं, लाइक जो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस है. फॉर एग्जाम्पल आर इनपुट यूनिट्स ways of getting information into the computer that it can process. If we use a microphone and voice recognition software, that is another form of input. अब अगर हमें कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ इंटर करानी है या हमें कोई वॉइस रिकॉर्ड करना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, इनपुट डिवाइसेस की. मेमोरी स्टोरेज, अब जो भी हमारा डेटा होता है वो मेमोरी स्टोरेज में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. फिर वो प्रोसेस होता है, देन हमें रिजल्ट मिलता है. ओके. कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक, अब कंप्यूटर के 2 मेन बेसिक हार्डवेयर हैं. कौन कौन से? द सिस्टम यूनिट एंड पेरिफेरल्स. अब सिस्टम यूनिट क्या होता है, जो हमारा सीपीयू हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गई एंड द सिस्टम बोर्ड. नेक्स्ट आ जाता है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस आर नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ द कंप्यूटर. द जर्नल नेम for extra additional devices is peripheral devices. They are usually categorized into input devices, output devices and storage devices. अब peripheral devices क्या हो गई, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं एंड जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. और भी होता है, उसके एग्जांपल्स हैं पेरिफेरल के कौन कौन से, सी डी रोम ड्राइव हो गया, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, जिप ड्राइव आर सेम एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. वी आर फैमिलियर विद डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर बट वी डू नॉट नो हाउ दिस पार्ट परफॉर्म देयर फंक्शन. हम बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं कंप्यूटर के, बट हमें ये नहीं पता होता है कि हर जो पार्ट है वो कैसे एक्शन परफॉर्म करता है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वर्किंग प्रोसेस. अब हम यहाँ पे उसकी वर्किंग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं. सबसे फर्स्ट आता है हमारा मॉनिटर. मॉनिटर क्या करता है, जो भी टेक्स्ट हो गया, जो भी हमें फीडबैक मिल रहा है, जो भी हमें ग्राफिक्स हम देख रहे हैं, वो सब किस पे डिस्प्ले होता है, हमारा मॉनिटर में. डेस्कटॉप मॉनिटर यूज अ CRT cathode ray tube, whereas portable कंप्यूटर सच एज लैपटॉप, पाम टॉप यूज़ LCD. तो ये इंपॉर्टेंट है कि डेस्कटॉप मॉनिटर क्या यूज़ करता है एंड जो लैपटॉप एंड पाम टॉप होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट आते हैं हम हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जो भी हमारे डेटा होते हैं लार्ज अमाउंट पे, वो कौन होल्ड करता है, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ अ मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ डिस्क कॉल्ड प्लेटर. अब हार्ड डिस्क किससे बनता है, स्टैक से, जिसे हम वो क्या कहलाता है, प्लेटर्स कहलाता है. यहाँ पे इस पिक्चर पे आपको दिख रहा होगा प्लेटर्स है, फिर कॉमन, एक्सेस, स्पाइंडल्स, रीड राइट, हेड, एक्सेस आर्म. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी. इसमें क्या होता है, CD रोम इज़ अ स्मॉल स्पाइरल डिस्क फ्रॉम विच डेटा इज रिट्राइव यूजिंग अ लेजर बीम. द डेटा स्टोर्ड ऑन इट कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन बी रीड. अब जो CD रोम पे डेटा क्या होता है, हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते, हम एक बार उसे डेटा सेव कर दिया हमने तो, बट उसे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ओके.
CD-ROM इज़ मेड अप ऑफ पिट्स एंड लैंड। CD-ROM किससे बना होता है? पिट्स एंड लैंड से। पिट्स एंड लैंड आर स्मॉल कट बिटवीन द डिस्क। अब इनके बीच में जो एक स्मॉल कट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पिट्स एंड लैंड। सो जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हम सिर्फ वो लर्न करेंगे एंड वो समझते जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है इसमें? द फर्स्ट CD-ROMs could होल्ड अबाउट 600 MBs ऑफ डेटा। जो फर्स्ट CD-ROMs था वो कितने MBs डेटा होल्ड करता था? 600। बट नाउ दे कैन होल्ड अप टू 700 MBs। बट अब क्या हो गया है कि वो 700 MBs डेटा को क्या करता है? होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। CD-ROM शेयर द सेम टेक्नोलॉजीज एज ऑडियो CDs बट दे आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली। CD-ROMs प्लेयर्स आर कैपेबल ऑफ प्लेइंग ऑडियो CDs। मीन्स जो CD-ROM प्लेयर्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि जो ऑडियो होती है उसे क्या कर सके? प्ले कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के बारे में आप सबको पता ही है, ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है एंड दिस इज फर्स्ट इनपुट डिवाइस। वी कैन टाइप टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो भी इंस्ट्रक्शन हमें टाइप करना है, कोई भी टेक्स्ट हमें टाइप करना है तो हम कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट कीज़ होती हैं, लाइक फंक्शन की हो गई, स्पेशल की, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, और सारी कीज़ जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होती है? कनेक्ट रहती हैं, वो सेंड करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। लाइक हम कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो कहाँ जाता है? आपस में कनेक्शन आपको दिख रहा होगा इसमें। ये ऐसे ही वर्क करते हैं। कंट्रोल की हो गई, अल्ट की, एल्टर की जिसे हम बोलते हैं। ये वर्क है हमारा कीबोर्ड का। जितने भी बटन्स हैं वो सारे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, या कोई हमें पिक्चर ड्रॉ करना है, फाइल फोल्डर हमें ओपन करनी है, तो हम किसकी हेल्प से यूज़ करते हैं? माउस की हेल्प से। आपको पता ही है इसके अंदर एक रबर बॉल रहता है जो हम एक इनसाइड फ्लैट सरफेस पे क्या करते हैं? माउस को टर्न करते हैं जैसे ही, तो वो उसके कर्सर भी मूव होता है साथ ही साथ। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? जो भी हमारा सॉफ्ट कॉपी रहता है, जो भी कंप्यूटर पे हमें हमारा रिजल्ट होता है वो हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर देता है। प्रिंटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? लाइन प्रिंटर एंड कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। द लाइन प्रिंटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर क्या करता है? वन लाइन एक टाइम पे एक लाइन को क्या करता है? वो प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट अ कैरेक्टर एट ए टाइम। एक टाइम पे वो क्या करता है? एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनके मेन, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं, ड्रम प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर डिफरेंट फ्रॉम इम्पैक्ट प्रिंटर। द टू मोस्ट कॉमनली यूज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? उसके टू मोस्ट कौन से हैं जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं? इंकजेट प्रिंटर हो गया और दूसरा क्या है? लेजर प्रिंटर। ओके, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर हैव बीन पॉपुलर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर रिलेटेड चीप टू बाई एंड मोस्ट ऑफ देम कैन कंबाइन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर प्रिंटिंग एट द सेम टाइम। तो ये सारी फीचर्स हैं कि ये बहुत चीप होता है, इसे हम आसानी से परचेज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंटर भी सेम टाइम पे आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? द लेजर प्रिंटर वॉज डेवलप्ड एट जेरोक्स PARC बाई ग्रेग स्ट्रैकवेदर एंड रिलीज्ड इन 1971। इन्हें डेवलप्ड कब किया और रिलीज्ड कब किया, ये आपको पता होना चाहिए। लेजर प्रिंटर आर ऑफन यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट, स्कूल एंड अदर एनवायरनमेंट
दैट रिक्वायर प्रिंट जॉब्स। अब जहाँ पे प्रिंटिंग की नीड होती है वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, लेजर प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, कॉर्पोरेट दिया हुआ है, स्कूल है एंड अदर इन्वायरमेंटल जहाँ पे प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं हम। सो ये था आपका लेसन 2। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर को एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।